हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। और कैसे हो सब? मजे में? चलो, एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, लेकिन थोड़ा पढ़ाई भी कर लें। तो आज हम लोग सर्कल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू करेंगे। ठीक है, पूरा हम लोग क्या करेंगे, सर्कल क्या है वहां से लेके उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ये कुछ क्लासेस लगेंगे, लेकिन अच्छी तरह से हम कवर करेंगे। ठीक है, पूरा सर्कल का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह से हम उनको समझेंगे, क्या है क्या नहीं, पूरा हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पुराने वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग वहां पे जाके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। आप जैसे देख सकते हो, ये है एक सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल क्या है? हमने देखो ज्योमेट्री में ये स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, लाइंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखो, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक कर्व है ना। हमारा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट ऐसे होता है, कर्व इस तरह से, ये सारे कर्व्ड हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, जिस डायरेक्शन में जाए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सारे स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन है। ये भी देखो, ये भी एक कर्व है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ये भी एक क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व क्यों है? इनका कोई एंड पॉइंट हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है, लाइंस आर मेड अप ऑफ पॉइंट्स। जब हम पॉइंट्स को एक साथ मिला देंगे तो वो लाइन बन जाएगा, है ना। तो यहां पे देखो, ये क्लोज कर्व है। ठीक है, इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमको मिलेगा नहीं। ये पूरा का पूरा एक क्लोज कर्व है। ठीक है, अभी देखो यहां पे एक चीज तुमको ध्यान में देना है कि सर्कल क्या होता है। फिर सर्कल एक क्लोज कर्व होता है, ये पहली बात है। उसके बाद सर्कल एक ऐसा कर्व है, ठीक है, जिसमें कि जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे और एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस में है, मतलब सेम लेंथ होगा डिस्टेंस उनका। सब जितने भी पॉइंट होंगे उस कर्व के ऊपर, वो सारे के सारे का डिस्टेंस एक और पॉइंट से पूरा इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, ये यहां पे ये पॉइंट है, यहां से ये जो सर्कल है इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, भले यहां एक पॉइंट, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट, सपोज यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, यहां है, ये सारे सपोज पॉइंट्स हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ऑन द कर्व लाइन, ठीक है, इन सबका डिस्टेंस यहां से, ये फिक्स पॉइंट है, देखो ये फिक्स पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट है उस कर्व के ऊपर। तो ये फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस बाकी सारे पॉइंट से इक्वल होगा। तो ये होता है सर्कल, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जो कि कर्व से बना है, और ये कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके डिस्टेंस और एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल रहेगा। यहां पे देखो, हम लोग को पता है कि एक लाइन के ऊपर n नंबर ऑफ और इनडेफिनाइट पॉइंट्स हैं। जितने भी पॉइंट है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट का डिस्टेंस यहां से जो है और दूसरे से अलग हो जाएगा, नहीं, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके डिस्टेंसेस इस पॉइंट से इक्वल होंगे। तो इनके कुछ नाम भी हैं, वो हम देख लेते हैं। तो देखो, ये जो पॉइंट है यहां पे, इसको बोला जाता है सेंटर। ठीक है, ये पॉइंट सेंटर। ठीक है, बाकी ये जो पूरा कर्व दिख रहा है तुमको क्लोज, इसको बोला जाता है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस, ठीक है, ये उसका सर्कमफ्रेंस हो गया, और ये सेंटर, मतलब ये सर्कमफ्रेंस में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होंगे। अभी देख लो, कुछ पॉइंट्स हमने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब चलो यहां पे इसको सपोज मैं ओ नेम दे देता हूं। अभी ये पॉइंट्स को हम यहां से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहां पे ज्वाइन करते हैं, और अगर हम इसको नेमिंग करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, तो देखो ये O और A, ये दो पॉइंट है, O B O C, ये सारे एक एक लाइन सेगमेंट है। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अभी, इसके हिसाब से क्या होता है, ये जितने भी लाइन सेगमेंट है सबका लेंथ सेम होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू OG।
ये सब सेम लेंथ के होंगे और इसको बोला जाता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी पॉइंट जो कि सर्कमफ्रेंस में है उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो होता है तुम्हारा रेडियस। तो हमारे पास याद रखो सर्कमफ्रेंस के ऊपर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक सर्कल के पास इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस होते हैं। इसका मतलब कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत सारे हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो जब इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस भी होंगे। ठीक है, तो ये रहा जो तुम्हारा सर्कल का सबसे बेसिक चीज। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं सर्कल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सर्कल का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये उसका सर्कमफ्रेंस हो गया जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया है। तो ये जो इंटरनल पार्ट है, जैसे कि हम लोगों ने ट्राइंगल्स में देखा, क्वाड्रिलेटरल में देखा, ये जो एरिया विद इन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, बाहर में ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो अभी मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ब्लैक लाइंस जितने भी हैं ये जो है देखो सर्कल के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के अंदर है तो इसको बोलेंगे हम इंटीरियर। अगर एक्सटीरियर देखा जाए, एक सर्कल एक प्लेन सरफेस है और एक प्लेन के ऊपर है, तो जो इंटीरियर है उसको छोड़ के बाकी सारा एरिया, जैसे कि सपोज ये एक प्लेन मैंने लिया हुआ है, ये मैंने जो ब्लू लाइन में जो अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा एक्सटीरियर बोलेंगे हम। क्या? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कमफ्रेंस के बाहर रहेगा। विद इन द सर्कमफ्रेंस है तो वो हो जाएगा तुम्हारा इंटीरियर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस के बाहर जो भी है उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये जो ब्लैक लाइन से ये इंटीरियर में है और ये ब्लू लाइन से वो एक्सटीरियर में। ठीक है, तो ये तो था इंटीरियर और एक्सटीरियर। अभी हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, सर्कल में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं सर्कल और एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग सारे चीज डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो सर्कल का सेंटर है, जैसे कि सेंटर है, यहां से जो भी डिस्टेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस है उसको हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मैं जब एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, जो कि सेंटर के थ्रू जाता है, ये सेंटर O है, ये सपोज पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो ये देखो ये सेंटर के थ्रू जा रहा है, तो अभी यहां से यहां OB ये एक रेडियस है और OA वो भी सेंटर टू पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, तो भी ये रेडियस है। ठीक है, और अगर मैं रेडियस को R लिखूं, ठीक है, स्मॉल r, तो देखो OA इज इक्वल टू R होगा और OB इज इक्वल टू R होगा, है ना। तो AB इज इक्वल टू कितना होगा? AB इज इक्वल टू OA प्लस OB है, OA प्लस OB मिलाएंगे तो हमारा AB होता है, तो R प्लस R दैट इज 2R होगा। ठीक है ना। कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है थ्रू सेंटर, याद रखना थ्रू सेंटर, तो उसको हम बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो डायमीटर का वैल्यू कितना होता है? 2R। डायमीटर को हम लिखते हैं D, सो D इज इक्वल टू 2R। इतना ध्यान रखना कि इसको बोलेंगे हम डायमीटर। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बस ऐसे ही, नहीं, हम कैसे भी सर्कमफ्रेंस में कोई भी दो पॉइंट कनेक्ट हो रहे थ्रू सेंटर, तो ये भी सपोज ये CD है, ये भी एक डायमीटर है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। सो वी कैन हैव n नंबर ऑफ डायमीटर, जैसे कि हमारे पास इंडेफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस है तो इंडेफिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर भी हो सकता है। और एक चीज ध्यान रखो
कि जब हम लोग एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो यहां पे जब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक पार्ट हो जाता है और ये एक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट, इनको बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो डायमीटर क्या करता है, एक सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रेडियस और डायमीटर के बारे में डिस्कस किया। अभी देखते हैं कॉर्ड के बारे में, ठीक है। कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट। तो यहां पे देख लो, मैं अगर यहां पे देखो ये एक पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जब मैं ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये बन जाएगा एक कॉर्ड, ठीक है। तो ये ए बी एक कॉर्ड है, जो लाइन सेगमेंट अभी है ए बी, ये है हो गया एक कॉर्ड। वैसे अगर दूसरा कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी, स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने डायमीटर के बारे में डिस्कस किया, चलो इस सर्कल का एक डायमीटर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर, सपोज ये सेंटर ओ है, ये सी डी। तो देखो सी डी डायमीटर ऑफ द सर्कल है, लेकिन ये भी तो है ना कि ये भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ना। तो सी डी भी एक कॉर्ड होगा, है कि नहीं, ये भी एक कॉर्ड होगा, ठीक है। तो देखो सी डी एक कॉर्ड है और ये डायमीटर भी है, डायमीटर भी है। तो हम ये बोल सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये डायमीटर को हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि जो डायमीटर ऑफ द सर्कल है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है, ठीक है। चलो और एक चीज अभी डिस्कस करते हैं, वो है आर्क, ठीक है। आर्क को सीधा हम ये बोल सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। अभी सर्कल क्या ये है, कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट, जैसे कि यहां पे ए बी है, ए बी को जो ज्वाइन कर रहा है वो एक लाइन सेगमेंट है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। आर्क क्या हो गया, ये जो कर्व है ना, ये कर्व आर्क ए बी आर्क भी है, आर्क। तो यहां पे देखो ये एक आर्क है ए बी, ठीक है। चलो अभी हम लोग सेगमेंट के बारे में देखते हैं। ये सेगमेंट पहले देखते हैं, फिर और एक कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे। सेगमेंट क्या होता है? अभी देखो ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और ये जो एक छोटा सा पोर्शन ऑफ द सर्कल है ये वाला, ठीक है। यहां पे हम लिख देते सपोज ओ, तो ये एओ बी एक आर्क है और एक ए बी कॉर्ड है। तो ये एक एनक्लोज्ड प्लेन यहां पे हो जाता है ना। तो इसको बोला जाता है सेगमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी जो कॉर्ड है प्लस ए बी आर्क है, इसको मिलाएंगे तो हमारा होता है एक सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ पोर्शन ऑफ द सर्कल including a chord and the arc joining the two points of the chord. तो it is a portion of the circle। देखो ये सर्कल पूरा था, ये एक पोर्शन है, ठीक है, एक पार्ट है, ठीक है। और उसमें क्या क्या रहते हैं, एक कॉर्ड रहेंगे, देखो ए बी एक कॉर्ड है, एंड आर्क जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्ड। तो ये ए बी एंड पॉइंट्स हैं, ये वाला आर्क जो है उसको ज्वाइन कर रहा है, तो ये एक हो गया तुम्हारा सेगमेंट, ठीक है। तुम बोलोगे सर यहां पे भी तो ऐसे ही एक है आर्क, तो इसको भी तो हम आर्क बोलेंगे ना। ये अगर ये वाला एक आर्क है तो ये भी एक आर्क है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा फिर? बोला हाँ यार ये तो सही बात बोला तुम लोगों ने, यस, ये भी एक सेगमेंट बनेगा। कौन सा? ये डॉटेड पोर्शन है। अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड कर दूं तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो सेम थिंग, ये एक कॉर्ड है, फिक्स्ड है ए बी, ये जो आर्क है छोटा सा है, ठीक है। यहां पे और एक आर्क है, देखो यहां से घूम के यहां,
क्योंकि पार्ट ऑफ द सर्कल है। इस तरफ से ये छोटा सा है, ये एक बड़ा है, तो इसको हम बोल सकते हैं माइनर आर्क एओबी। चलो यहां पे सपोज मैं पी लिख देता हूं, तो ये एओबी जो है इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, और एपीबी जो है उसको बोलेंगे हम मेजर आर्क। ठीक है, ये छोटा सा ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, बड़ा है, छोटा बड़ा, छोटा माइनर बड़ा मेजर। ठीक है, तो ये डॉटेड पर्सन है, इसको भी हम बोलेंगे सेगमेंट। ए बी देखो सेम कॉन्सेप्ट है, इंक्लूडिंग अ कॉर्ड एंड द आर्क जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्ड। तो ये रहा वो आर्क, ये रहा कॉर्ड, तो ये हो गया तुम्हारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। उसके बाद हम देखेंगे अभी सेक्टर के बारे में। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, किस तरह से हमको पता चलेगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने सेगमेंट के बारे में डिस्कस किया, अभी देखो हम डिस्कस करेंगे सेक्टर के बारे में। ठीक है, सेक्टर, तो देखो सेक्टर क्या होता है, ये जो सेंटर है, ठीक है, यहां से अगर हम लोग दो रेडियस यहां से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे ध्यान दो, अगर ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ये ओ है सपोज, यहां पे सपोज पी है, यहां पे मैं क्यू लिखता हूं, तो ये जो एपीबी है, एपीबी, ये क्या होता है, माइनर आर्क, छोटा है ना, माइनर आर्क हो जाता है वो। और ये AQB ये मेजर आर्क होगा, बड़ा है कि नहीं। अच्छा, तो यहां पे देखो जो ये दो रेडी हैं, ठीक है, इनको और ये जो माइनर आर्क है इसको मैं इंक्लूड करूं तो ये एक क्लोज्ड सरफेस होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये एक पोर्शन है ना। तो यहां पे क्या होता है, दो रेडियस है और जो छोटा वाला आर्क है, माइनर आर्क है, उसको इंक्लूड करेंगे तो इसको बोला जाएगा एक सेक्टर। ठीक है, दो रेडियस और पार्ट ऑफ द सर्कल, इसका मतलब एक आर्क, उनको मिलाएंगे तो बनता है एक सेक्टर। देखो यहां पे ऐसे ना दो रेडियस है ऐसे सपोज, ओके, और ये आर्क, तो ये एक सेक्टर बन गया। ठीक है, तो ये सेक्टर, क्योंकि यहां पे माइनर आर्क इन्वॉल्व है तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, मतलब क्या होता है, माइनर आर्क प्लस टू रेडी। ठीक है, फिर हो जाता है क्या, देखो सेम दो रेडी को लेंगे और जो मेजर आर्क उसको इंक्लूड करके हमारा होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर मतलब मेजर आर्क प्लस टू रेडी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में रखना, हमने सेगमेंट देखा क्या, कॉर्ड माइनर आर्क हो गया तो माइनर सेगमेंट, कॉर्ड मेजर आर्क हो गया तो मेजर सेगमेंट। वैसे ही दो रेडियस लेंगे माइनर आर्क तो माइनर सेक्टर, सेम दो रेडियस और जो मेजर आर्क होगा उसको लेंगे तो मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो होता है सेमी सर्कल। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ था, फिर भी दोबारा मैं बोल देता हूं, सेमी सर्कल होता है हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कल। वो हाफ कैसे होगा, जब हम लोग सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, डायमीटर अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो ये डायमीटर क्या होता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है इक्वल, है ना। तो यहां पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट इक्वल होता है सर्कल का, वो इसलिए इसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल। तो ये हो गया अभी सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, तो ये भी एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, कौन डिवाइड करता है, डायमीटर। ठीक है, सेमी सर्कल मतलब होता है हाफ ऑफ द सर्कल। तो अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं और उसमें हम देखेंगे कि मेजर सेक्टर कौन सा है, माइनर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेगमेंट कौन सा है, माइनर सेगमेंट क्या है, और कॉर्ड कौन से हैं, और डायमीटर कौन से हैं, रेडी कौन से हैं, आर्क कौन से, वो सब हम देखेंगे, एक ही डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जहां पे कि सेंटर ओ है, फिर ए बी सी डी ये सब
पॉइंट्स हमने सर्कल के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहां पे हम देखते हैं कि पहले रेडियस कौन कौन से होंगे। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, ओ ई, ओ सी, ओ ए, ओ बी और ओ डी, ठीक है। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये 5 रेडियस हो गए। डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड इट गोज थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो ये ए बी एक डायमीटर हो गया, ए बी, और एक हो गया सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी, ठीक है। फिर हम चलो देखते हैं कि कॉर्ड कौन से हैं। देखो कॉर्ड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो यहां पे देखो ये दोनों डायमीटर, ये भी कॉर्ड होंगे, है ना। और कौन सा है, देखो ये वाला एम एन, ये भी एक कॉर्ड है, 3 कॉर्ड हो गए। फिर हम देखेंगे चलो सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और आर्क, ठीक है। तो ये देखो एम एन एक कॉर्ड है, ये एम पी एन एक आर्क है। तो एम एन प्लस एम पी एन आर्क, ठीक है, ये हमको देते हैं एक सेगमेंट, ये एक माइनर सेगमेंट है, ठीक है। अगर ये माइनर सेगमेंट है, मेजर आर्क किधर होता है, तुम यहां पे लिख सकते हो एम ई एन लिख सकते हो। तो ये एम एन प्लस एम ई एन आर्क, जो कि मेजर आर्क है, एम ई एन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर हम लोग ये डायमीटर को भी कॉर्ड की तरह देखें, तो ए बी अगर एक कॉर्ड है, तो यहां पे दोनों जो सेगमेंट है इक्वल है, जिनको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। सीडी भी एक कॉर्ड है, लेकिन दोनों को हम माइनर या मेजर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग इक्वल है, उनको हम बोलेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर 2 रेडियस के साथ एक आर्क, एक माइनर एक मेजर आर्क, तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। चलो देखते हैं, अगर ओसी और ओई लेंगे, ओसी प्लस ओई प्लस देखो यहां पे सीई, ठीक है, सीई आर्क को लेंगे तो ये होता है एक माइनर सेक्टर। फिर वही ओसी प्लस ओई प्लस इसको लेते हैं, चलो ये देखो यहां से यहां तक, ठीक है, सीपीई इसको लेते हैं, चलो सीपी इस तरफ, मेजर आर्क यहां से लेके यहां तक, फिर ये और ये दोनों रेडियस तो सेम रहेंगे, लेकिन आर्क ये मेजर आर्क आ जाता है, तो ये होता है मेजर सेक्टर, ठीक है। और भी है सेक्टर्स, चलो देखते हैं और कौन कौन से सेक्टर हैं। देखो हम OE प्लस OB ये दोनों रेडियस को लेंगे, तो ये EB एक माइनर आर्क होता है, तो ये एक माइनर सेक्टर हो जाएगा। वही दोनों रेडियस को लेंगे, लेकिन अभी दूसरा आर्क लेंगे, मेजर आर्क, यहां से यूं, क्या CPB ले लेते हैं, चलो ये हो जाता है मेजर आर्क, मेजर सेक्टर, ठीक है। अभी देखो ध्यान दो, ये दोनों रेडियस OE OB, ठीक है, उसके बाद EB आर्क, तो ये माइनर, और यहां से लेके यहां ऐसे जाओगे तो ये मेजर आर्क है, तो मेजर सेक्टर। फिर कौन से हैं, दूसरा OB प्लस OD प्लस BD आर्क, माइनर आर्क है, तो ये माइनर सेक्टर होगा, है ना, माइनर सेक्टर। वही दोनों जब रेडियस लेंगे और उसके साथ उल्टा जाएंगे, ब्रूम 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 ब्रूम, तो चलो लेते हैं BAD, सपोज BAD, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर सेक्टर। और हैं और भी है बच्चों, देखो यहां पे ध्यान दो, अगर हम लोग OA प्लस OC को लें, OA OC, तो AC एक आर्क है, तो ये हो जाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है। वही दोनों
रेडियस को लेंगे और दूसरे तरफ जाएंगे घूम के ऐसे यहां तक। ठीक है, चलो ए बी सी ले लेता हूं, नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। और हैं, और भी हैं, चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये देखो ओ ए और ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी, ये दोनों रेडियस है। तो अगर ये ए पी डी लू आर्क, एपीडी आर्क लूं, ये माइनर आर्क हो जाएगा, तो ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। वही दोनों रेडियस के साथ अगर ये मैं एईडी आर्क लूं जो कि बड़ा है, तो मेजर आर्क है, तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, और है क्या, चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अरे बाप रे, और भी है, और बहुत है। पता है, अभी ये तुम लोग का टास्क है, मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बताना और भी सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं तुमको इतना सेक्टर बता दिया, किस तरह से ढूंढना ये बता दिया। तुमको क्या करना है, 2 रेडियस एक आर्क, एक सेक्टर होता है। तो अभी और भी हैं हमारे पास, और भी हैं सेक्टर्स। तो वहां पे मेरे को तुम लोग कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि और कौन कौन से सेक्टर बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा वॉच करो, जहां पे कुछ नोट डाउन करना हो करो, डायग्राम जैसे मैंने बनाया वैसे बनाओ और उसको नोट डाउन करो, देखो अच्छी तरह से, पक्का समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है, ऑन स्क्रीन मेरा मेल आईडी अवेलेबल है, मुझे मेल करो, मैं तुम लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, तुम लोग जाके वॉच कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। जो भी मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को पक्का प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं अपना नया वीडियो को अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक पक्का कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबके पास पहुंच सके और सब उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो अभी अपने बुक से सर्कल का चैप्टर निकालो और रिवाइज करो, जो भी एक्सरसाइज होगी उसको कंप्लीट करो। कुछ डाउट्स हो जाए तो मेरे पास मेल करो। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।